आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, स्पेशली बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो बेंजीन ज़्यादातर किस प्रकार की रिएक्शंस दिखाता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये तो हम जानते ही हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। चूँकि वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो ये प्रेफर करते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन इन पर पॉसिबल होती है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेंजीन के ऊपर किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं और ये किस तरह से इनका मैकेनिज्म होता है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मैकेनिज्म का नाम है एरिनियम आयन मैकेनिज्म और इसी को हम SE2 मैकेनिज्म भी कहते हैं। S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, E मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक, 2 मीन्स बाईमॉलिक्यूलर। ये एक बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। तो पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने से पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना ज़रूरी है। तो किसी न किसी रिएजेंट की मदद से पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन के ऊपर होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है और इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, इसलिए इन दोनों से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम है पाई कॉम्प्लेक्स। इस पाई कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हो कि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रही है और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। ये एक डोनर एक्सेप्टर टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ये आगे जाकर एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट का नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आप देख सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी का दूसरा नाम है एरिनियम आयन। ये कार्बोकैटायन है, आप देख सकते हो प्लस चार्ज है इसके ऊपर। ये एक एरिनियम आयन है, एरोमेटिक है, इसलिए हम इसको एरिनियम आयन कह रहे हैं। इसी का तीसरा नाम है वैलेंट कॉम्प्लेक्स। ये कोई स्टेबल स्पीशीज़ नहीं है, ये केवल इंटरमीडिएट है। तो आगे जाकर इसमें से यदि ये प्रोटॉन निकल जाए तो ये एक स्टेबल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, स्टेबल कंपाउंड दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आप आराम से देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, H को। हम जानते हैं कि बेंजीन के सारे हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन जो बेंजीन के ऊपर लगे हुए हैं उनका नेचर सेम है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है और उस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर खुद इंसर्ट हो सकता है और एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड बना सकता है। ये तो हो गई ओवरऑल रिएक्शन। अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म की। चूँकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये मैकेनिज्म ऐसे तो आप कह सकते हो कि 2 स्टेप्स में हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन भी एक स्टेप है, बट आप इसको 3 स्टेप्स भी मान सकते हो। फर्स्ट स्टेप में आपके इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो रहा है, तो ये किसी रिएजेंट की मदद से होगा। अगर हमको सल्फोनेशन करवाना है तो अलग रिएजेंट लेना पड़ेगा, नाइट्रेशन करवाना है तो अलग, और हेलोजनेशन करवाना है तो अलग, फ्रीडल क्राफ्ट करवाना है तो अलग। तो हर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर रिएजेंट की ज़रूरत होगी। फर्स्ट स्टेप में उस रिएजेंट की मदद से हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा रिएक्शन के अंदर। जब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो अब ये बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। इन दोनों की रिएक्शन से आपने देखा था कि पहले एक पाई कॉम्प्लेक्स बना था जो आगे जाकर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स लिख दिया है, ये वाया पाई कॉम्प्लेक्स ही बनता है। अब आप देख सकते हैं कि इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है और इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अगली स्टेप में इसमें से अगर ये प्रोटॉन निकल जाए तो हमको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दैट इज़ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये फास्ट है और ये जो पहले वाली स्टेप थी ये स्लो है।
तो जो स्लो स्टेप होती है वो होती है हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो वाली स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और अगली स्टेप है फास्ट, राइट। तो स्टार्ट किया था हमने रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद इलेक्ट्रोफाइल, और हम कहाँ एंड अप हुए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाया। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका। यहाँ एग्जाम्पल दिया है मैंने नाइट्रेशन, आप देख सकते हो। नाइट्रेशन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2+। इलेक्ट्रोफाइल है NO2+, और वो आया कहाँ से, इन रिएजेंट्स की मदद से, यानी कि कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन से फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है। तो ये जनरेट हुआ इन दोनों की रिएक्शन से। फर्स्ट स्टेप में ये जनरेट हुआ, सेकेंड स्टेप में बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे देखा था ना आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हो कि इस इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन के ऊपर अटैक हुआ है और एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है जिसको वेलेंट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक। इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, राइट। अगले स्टेप में इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, और इस एक प्रोटॉन के निकलने से जो प्रोडक्ट बना वो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हमारा NO2+ था, इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम है नाइट्रो बेंजीन। इसी तरीके से हम बेंजीन का सल्फोनेशन भी करवा सकते हैं, हैलोजिनेशन भी करवा सकते हैं, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी करवा सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट जो है वो एल्काइलेशन, एसाइलेशन दोनों होती हैं बेंजीन के अंदर, तो उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको केवल बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाया है, और उसका एक एग्जाम्पल दैट इज़ नाइट्रेशन आपको मैंने समझा दिया है कि किस तरह से बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन हो सकता है। ये जो नाइट्रेशन है ये ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई कि बेंजीन की रिएक्शन जब हम HNO3 और H2SO4 दोनों कंसनट्रेट होने चाहिए से करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमको नाइट्रोबेंजीन मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।